कमल खिलेगा। भाई आएंगे तो प्रत्याशी भाई मेरे बन के आते हैं शिवम भाई। देखिए अगर टिकट मिलता है। मजबूत फिरोजाबाद भी था, हारे। मजबूत आजमगढ़ भी था, वो लोग हारे। रामपुर भी मजबूत था, हारे। करेल की भी बारी है, करेल भी हार सकते। हर वोट, हर जात का वोट इनको मिलता रहा और मिलेगा। इनके पिताजी को भी मिलता था और अच्छी जीत होती थी। पार्टी से बहुत संतुष्टि है, क्योंकि हम गुंडागर्दी यहाँ पर जो हो रही है उससे भी संतुष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद में रिक्त हुई विधायकों से जो सांसद बनने की सीटों के लेके आयोग जल्द ही उपचुनाव की घोषणा करने वाला है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से 10 सीटें खाली हुई हैं। जो 10 विधायक थे वो सांसद चुने गए हैं और उन्होंने अपनी सीटों से इस्तीफा दिया है। उसमें एक मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा है, जहां पर अखिलेश यादव में विधायक थे, जो कन्नौज से सांसद बनने के बाद में उन्होंने करहल से इस्तीफा दिया। अब करहल में उपचुनाव होना है। आयोग जल्द ही उपचुनाव की डेट निर्धारित करेगा और उसके बाद में चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। हम इस समय खड़े हैं करहल विधानसभा में। हमारे साथ करहल की जनता जनार्दन है। इनसे जानेंगे कि करहल में प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और जो एक करहल की एक बू आती थी कि एक सदियों से, एक लंबे समय से करहल में समाजवादी पार्टी का सिक्का चला है। क्या इस बार समाजवादी पार्टी का सिक्का चलेगा या कमल फिर खिलेगा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग के तहत अपने एजेंडे को तैयार कर रहा है, नैरेटिव सेट कर रहा है और उपचुनाव में सीटें खाली हुई हैं जो उनको जीतने का एक मूल मंत्र तैयार कर रहा है, तो ऐसे में वो मूल मंत्र क्या करहल पे जीत करके साबित करेगा? हमारे साथ कुछ जनता जनार्दन मौजूद है करहल विधानसभा की, उनसे ही जानेंगे कि आखिर करहल में विधायक कौन होना चाहिए और जनता किसको चुनना चाहेगी। क्या नाम है भैया आपका? अरुण कुमार, अरुण दिवाकर। दिवाकर जी, आप करहल की विधानसभा के रहने वाले हैं। करहल में उपचुनाव होना है, किन मुद्दों के लेके आप वोट करेंगे? हम जनता के मुद्दों को ही वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जनता अभी पार्टी से बहुत संतुष्टि है, क्योंकि हम गुंडागर्दी यहाँ पर जो हो रही है उससे भी संतुष्ट हैं और जनता के लिए कुछ अच्छी मतलब रोजगार भी बहुत अच्छे अच्छे लेकर आई है, वो भी जनता के लिए कार्य हुए हैं, तो इसलिए भी बहुत संतुष्ट हैं। गुंडागर्दी नहीं है, जनता के हितकार के लिए फैसला सरकार काम कर रही है। ऐसे में अगर प्रत्याशी होगा तो कौन प्रत्याशी होना चाहिए और किस तरीके, क्या छवि होनी चाहिए प्रत्याशी? देखो, प्रत्याशी तो हमें अभी तक हमारे शिवम दादा भी हैं, जो इनके पहले इनके पिताजी भी थे, वो भी यहाँ से मतलब जिला पंचायत सदस्य भी जीत बहुत अच्छी तरह जीते थे। उनको भी उन्होंने आगे अपना व्यवहार को आगे बढ़ाया। हर कास्ट का, चाहे यादव वर्ग हो चाहे कोई भी कास्ट का हो, वो उनसे सब जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ की भी जनता है जो उनको ही मतलब अपना मतदान देना चाहती है, उनको ही यहाँ पे प्रत्याशी चाहती है। स्वच्छ छवि का प्रत्याशी चाहती है जनता। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे। बैठे रहो बैठे रहो। क्या नाम है आपका? हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम गांगसी। गांगसी, करहल विधानसभा लगती है। करहल में अखिलेश यादव ने अपनी जो चूंकि सांसद चुन गए थे तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद में सीट खाली हो गई है। अब विधानसभा का चुनाव यहाँ पे होना है। कैसा प्रत्याशी चुनोगे और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारे करीबी होना चाहिए, जो हमारे दुख सुख में हमेशा मेरा साथ खड़ा होना वाला चाहिए। और ऐसे प्रत्याशी के लिए हमारे लिए शिवम चौहान, मैं पार्टी विशेष का साथ नहीं देना चाहता हूं किसी का भी, लेकिन मेरी नज़रों में यदि लोकप्रिय जो युवा नेता में है वो शिवम चौहान है, क्योंकि उनके पिता का भी ये क्षेत्र रहा जिला पंचायत सदस्य। आज तक बीजेपी को इतना वोट हमारे क्षेत्र से कभी नहीं मिला जो शिवम के पिताजी आदरणीय स्वर्गीय मदन सिंह चौहान जी को मिला। इतना आज तक किसी ने वोट नहीं पाया। और उसके बाद आज तक शिवम चौहान पब्लिक के हर दुख सुख में हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को ऐसे ही नेता की आवश्यकता है कि जो हमारे हर कदम हमारे साथ मिलके खड़ा रहे। करहल विधानसभा सीट का नाम आए और मुलायम सिंह यादव जी को याद ना किया जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये करहल जो विधानसभा सीट है एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी का वहां पे कब्जा है। उस तिलस्म को कैसे तोड़ने का काम करेंगे आप लोग? देखिए भाई साहब, एक चीज आपको बताऊं, इधर जातिगत जो आंकड़ा देखा जाता है, यदि शिवम चौहान एक वो चेहरा है
जिसकी हर जात पे पकड़ है। एक व्यक्ति वो होता है कि एक जात विशेष की बात को लेकर चलता है। किसी भी वर्ग, एससी, ओबीसी और सामान्य, तीनों वर्गों पे शिवम चौहान की बराबर की पकड़ है। और जब ऐसी चीज है, वही जहाँ जातिगत मामला होता है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है। व्यक्ति जब समभाव हर सर्वसम्मति से होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, और नेता भी ऐसा ही चुनना चाहिए। तो क्या करल में कमल खिलेगा? मेरे अंदाज से यदि शिवम चौहान को टिकट मिली तो 90% कमल बम्फर जाएगा, इसमें कोई दो राय। स्वच्छ छवि के अगर नेता को टिकट मिलती है तो कमल खिलने के चांस हैं, लेकिन साइकिल चल पाएगी या पंचर हो जाएगी ये आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। शिवम जी, आपका नाम की चर्चा बहुत तेज है, आपने शीर्ष नेता से अपने आवेदन भी किया है जी। क्या उम्मीद है? विचार हो रहा है और संगठन में भी ये विचार हो रहा है कि इस बार सबको लड़ा के देख चुके हैं। 12 में यादव लड़े, अनिल यादव जी, 17 में रमा शाक्य जी लड़ी, और अभी 22 में वही एसपी सिंह बघेल जी लड़े। उसके बाद अब विचार हो रहा है इस पर, और इस बार छतरी पर विचार हो सकता है और हर वर्ग का वोट मिलेगा। करल समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट है, ये आप भी जानते हैं, किस तरीके से फेस करेंगे उसको? देखिए, अगर टिकट मिलता है। मजबूत फिरोजाबाद भी था, हारे। मजबूत आजमगढ़ भी था, वो लोग हारे। रामपुर भी मजबूत था, हारे। करेल की भी बारी है, करेल भी हार सकते हैं। करल भी हार सकते हैं, ये समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया सकता है कि लोगों के अपने व्यू हैं, अपने मत हैं। हमारे साथ और बुजुर्ग मौजूद हैं। चाचा, इस बार करल में उपचुनाव होना है, जल्दी समय आने वाला है, क्या साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। किन मुद्दों को लेकर कमल खिलेगा? कमल खिलेगा क्योंकि हमारे जो शिवम चौहान जो है, इनकी उसमें पकड़ है। इससे अच्छा और कोई कैंडिडेट है नहीं हमारी नजर में। करल से मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की और करल में ही उनके राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। तो ऐसे में लोग कहते हैं, उनकी करल की जनता कहती है कि समाजवादी से अच्छा कोई नहीं। तो ऐसे कैसे फेस करेंगे आप लोग? भाई, ये जो है हमारे जो शिवम चौहान है ना, इनकी हर जात में हर जात का वोट इनको मिलता रहा है और मिलेगा। इनके पिताजी को भी मिलता था और अच्छी जीत होती थी, और इनको भी अभी टिकट मिला तो ये अच्छे 100% हमें कमल खिलाएगा। कमल खिलेगा, अब ये समय बताएगा, लेकिन अभी हमारे साथ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। दिलीप यादव, करल में उपचुनाव होना है जी, क्या साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। भाई आएंगे तो प्रत्याशी भाई मेरे बन के आते हैं शिवम भाई, तो वोट उनको पूरी जनता सपोर्ट करेगी फुल बहुमत से। और अगर बाई चांस टिकट नहीं दिया पार्टी ने तो किसके साथ? तो साइकिल के साथ होगा फिर जनता। शिवम भाई को वोट टिकट मिलेगी तो शिवम भाई के शरीर से वोट पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे जी, मुखिया थे जी, उनकी राजनीति, उनका राजनीतिक गुरु, उनका करियर करहल से ही शुरू हुआ है जी, ये आपको मालूम होगा। अब वो नहीं है तो उन्होंने अपनी विरासत पहले अपने पुत्र को दी, अब उन्होंने नाती के नाम आ रही है जी। तो इसको कैसे फेस करेंगे आप लोग? फेस क्या भाई, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं शिवम भाई को जानता हूँ। शिवम भाई को टिकट मिलती है तो जनता फुल सपोर्ट करती है भाई को, बस। नाम कई हैं, चेहरे कई हैं, अब ये देखने की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, किसको टिकट देती है या किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी अपनी ऑथेंटिक घोषणा नहीं की है। हालांकि जो मुलायम सिंह यादव के नाती, जो पौत्र कहे जाते हैं, तेज प्रताप यादव, वो अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। अब ये टिकट फाइनल होने के बाद ये ऑथेंटिक घोषणा जब भी कही जाएगी कि तेज प्रताप की टिकट हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी किसी पे दांव नहीं लगाया है, क्योंकि विचार चल रहा है, क्योंकि केंद्रीय उनकी जो समीक्षा होती है उसके अकॉर्डिंग ही टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब वो निर्णय किया लिया जाए या किसके नाम की मोहर लगे, ये आने वाले समय बताए। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज। पंकज जी, करल में उपचुनाव होना है, क्या साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? कमल। अभी तक तो एक लंबे समय से एक इतिहास रहा है, साइकिल चली है। अब ऐसा क्या परिस्थिति है या क्या माहौल लगा आपको जो कमल खिलने जा रहा है? ऐसा शिवम भाई आ रहे इसलिए करल पे शिवम भाई आ रहे हैं इसलिए। अभी शिवम भाई ने अपना आवेदन किया है, अभी कोई टिकट
डिक्लेरेशन नहीं हुई है? डिक्लेयर होगी जभी तो, और मिलेगा वोट उनको। अच्छा व्यक्तिगत व्यवहार है उनका इस क्षेत्र में। एक लंबा समय से जो करहल में समाजवादी पार्टी का माहौल रहा है, क्या वो इस बार ध्वस्त हो जाएगा? बिल्कुल। कैसे? शिवम भाई आ रहे हैं, इनको टिकट मिली है तो। नाम कई हैं, चर्चा कई नामों की है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये विधानसभा के उपचुनाव में जनता किसको सपोर्ट करेगी। लेकिन हमारे साथ भी कुछ लोग और मौजूद हैं, क्योंकि ये करहल बहुत बड़ी विधानसभा होती है और मैनपुरी जिले की सबसे बड़ी विधानसभा करहल होती है और ये करहल में ही चुनाव होना है। तो ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं मैं इनसे जानूंगा, क्योंकि असली मतदाता, जो असली वोट बैंक जो होता है वो यही लोग होते हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि ये किसको अपना नेता चुनने वाले हैं। करहल में उपचुनाव होने वाला है, बिल्कुल सर, किसको चुनने जा रहे हैं? शिवम भाई को। समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी या कमल का फूल खिलेगा? कमल का फूल खिलेगा, अगर भाई आए और अगर नहीं आए तो नहीं खिलेगा। तो फिर क्या होगा? तो साइकिल, और हम साइकिल के साथ हैं, और सिर्फ एक व्यक्तिगत व्यवहार की तरफ, इनकी तरफ जा रहे हैं बस, और कोई मैटर नहीं है हमारा। व्यक्तिगत व्यवहार की तरह जा रहे हैं। तो अब ये और उनके साथ ये समय बताएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है और डिक्लेयर भी प्रत्याशी को जब भी करती है जब फीडबैक हर तरफ से ले लेती है। अब हालांकि करहल है तो करहल पे कोई बहुत मजबूत ही प्रत्याशी उतारेंगे जिनका वजूद होगा। जिस तरीके से माहौल देखने को मिला है कि जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, और भी राजनीति में बड़े इंटरफेयर रहा है। अब ये समय बताएगा कि विधानसभा का उपचुनाव करहल की जनता किसके सिर सजाए। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी।